नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 यूनिट 7 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 को। तो उससे पहले कुछ बातें जो हैं आपने जहन में रखनी है। वो क्या है, एक हमारे पास होती है कॉस्ट प्राइस, एक हमारे पास होती है परचेज़ प्राइस। वो प्राइस जिसमें हमने किसी चीज़ को ख़रीदा हो, या वो प्राइस जिसमें अगर हमने किसी चीज़ को ख़रीदा है जिस प्राइस पे, तो ये हमारी परचेज़ प्राइस बन जाएगी। और कॉस्ट प्राइस वो प्राइस अगर हमने कोई चीज़ बनाई है तो वो हमें कितने की पड़ी बनाते हुए, तो वो हमारी हो जाएगी कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस कि हमने उस जो चीज़ जो हमने बनाई थी या ख़रीदी थी उसको किस कीमत पे बेचा, वो हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तीसरी चीज़ प्रॉफिट, अगर कॉस्ट प्राइस कम थी, सेलिंग प्राइस ज़्यादा थी, ये कम थी, ये ज़्यादा थी, तो हमारा होता है प्रॉफिट। और इसका अगर ऑपोजिट हो तो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। इसको ब्लैक पेन से लगा लेते हैं, हमारा होता है प्रॉफिट। लेकिन हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा थी और सेलिंग प्राइस हमारी कम थी, तो उस सूरत में हमारा हो जाता है लॉस। तो इसे हम कहते हैं कि हमारा हो गया लॉस। आप एक बात यहाँ पे इसी को यहाँ पे देख लें कि अगर कोई चीज़ थी, मैंने बेची 20 रुपये की, लेकिन मैंने बनाई या मैंने ख़रीदी थी वो ख़रीदी थी 15 की, तो 20 में से 15 निकालें, प्लस का 5 आया, कुछ भी नहीं तो प्लस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। इसी तरह मैंने एक चीज़ जो थी वो बेची 15 की, लेकिन वो बनी कितने की थी, 20 की, तो 15 में से जब 20 निकालेंगे तो माइनस का 5 आंसर आएगा। ऐसे ही छोटी में से जब बड़ी वैल्यू को निकाल दें तो माइनस में आंसर आता है, तो माइनस में आंसर आएगा, तो ये जो होगा हमारा हो जाएगा लॉस। और परसेंटेज निकालने का वही फार्मूला है जो हम पिछले चैप्टर्स में परसेंटेज निकालने का करते आए हैं। कौन सा फार्मूला, वही फार्मूला, परसेंटेज इज़ इक्वल टू ऊपर हमारा जो भी लॉस होगा या प्रॉफिट होगा वो आएगा, और नीचे जो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी वो आएगी, और मल्टीप्लाई बाय हम कर देंगे 100, तो हमारी परसेंटेज निकल आएगी प्रॉफिट और लॉस की, या प्रॉफिट की या फिर लॉस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारा जो फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग, ये चीज़ें दी हुई हैं, हमने प्रॉफिट और लॉस को क्या करना है, फाइंड करना है। तो जो हमारा पहला है उसमें देखेंगे एग्स आर परचेज्ड, अंडे ख़रीदे गए कितने के, 120 के पर दर्जन अंडे ख़रीदे गए 120 के, एंड सोल्ड आउट एट 130 पर दर्जन, और जो उन्हें बेचा गया वो पर दर्जन 130 के हिसाब से बेचा गया। तो अब इसका जो है हमने प्रॉफिट और लॉस मालूम करना है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस थी, सॉल्यूशन लिखते हैं, चलें सॉल्यूशन लिखते हैं, और ये हमारा 1 है। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस थी वो हमारे पास कितनी थी, वो हमारे पास थी 130, और जो कॉस्ट प्राइस थी वो हमारे पास थी 120। लेस करते हैं, प्लस का 10 बचा, तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट। अब वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज इज़ इक्वल टू प्रॉफिट आ जाएगा, और कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा कितना है, प्रॉफिट हमारा है सर 10 रुपये, और कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी, 120 रुपये, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कट गया, और सॉरी ये ज़ीरो इस ज़ीरो से, दोनों ज़ीरो आपस में कट गए। इस वाले ज़ीरो को नहीं काटेंगे, ज़ीरो को अभी रहने देंगे। ये ज़ीरो आपस में कट गए। 4 का टेबल हम पढ़ते हैं, 4 3 ज़ा 12, और 4 का टेबल हम पढ़ते हैं 25 टाइम। यहाँ पे देखें 25 4 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10, सही, तो 100। 4 का टेबल हमने पढ़ा 25 टाइम, तो आ गया हमारे पास 25। तो इसका जो हमारा इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा 25/3, और ये हमारा होगा किसका, प्रॉफिट का।
तो देखा आपने कितना आसान सा सवाल था और हमने इसे कितनी जल्दी जो है हमने इसे कर लिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की पार्ट की तरफ, जो कि होगा पार्ट नंबर 2। तो चलिए अब हम आगे अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ, जिसमें ये हमें कह रहे हैं कि आ शॉपकीपर परचेज 25 ब्रेड्स एट 10 पर ब्रेड। उसने 25 ब्रेड्स ख़रीदी। कितने की ख़रीदी एक ब्रेड? 10 में। एक पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कह रहे हैं, ही सेल ब्रेड्स एज 13 पर ब्रेड। तो उसने 13 ब्रेड्स को क्या किया? सेल किया। सॉरी, हाँ, उसने 13 पर एक ब्रेड कितने की सेल की? 13 की। लेकिन एक और चीज़ कह रहे हैं कि 7 ब्रेड्स आर स्पॉइल्ड। 7 ब्रेड्स ऐसी जो ख़राब होगी। तो जाहिर सी बात है जो 7 ब्रेड्स ख़राब होगी वो उसने बेची नहीं होंगी। तो उसने फिर क्या किया होगा? उनको फेंका होगा या कुछ और किया होगा भरल, लेकिन उसने उनको बेचा नहीं था। तो प्राइस मालूम करने से पहले हम वो जो ख़राब ब्रेड्स हैं उनको हम लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि इसको मिटाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं कि 25 में से माइनस की कितनी? 7। तो हमारे पास कितनी ब्रेड्स बची? हमारे पास बची 18। चलें अब निकालते हैं। तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस थी और एक हमारे पास थी कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को हम क्या करेंगे? 18 मल्टीप्लाई बाय 13, और कॉस्ट प्राइस को हम क्या करेंगे? 25 मल्टीप्लाई बाय 10। तो सेलिंग प्राइस हमारी हो गई 234 और कॉस्ट प्राइस हमारी होगी 550। लेस करते हैं तो जब छोटी रकम में से बड़ी रकम जाएगी तो हमारे पास जो आंसर आएगा माइनस में आएगा। तो हमारे पास आया माइनस का 16। इसका मतलब ये है कि हमें हो गया लॉस। परसेंटेज लगाते हैं, इज इक्वल टू लॉस और कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। चलें, लॉस हमें कितने का हुआ? 16 का हुआ। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या थी? कॉस्ट प्राइस हम यही वाली लेंगे, 250 वाली। बेचारी जो 13 डबल रोटी 7 डबल रोटीज़ थी वो ख़राब हो गई, तो अब उसको नुकसान हो रहा है। अब हम इसे देखते हैं। यहाँ पर हम इस ज़ीरो को इस ज़ीरो से कैंसिल आउट कर देते हैं। 5 का टेबल हमने पढ़ा 2 टाइम, तो हमारे पास आया 10, और 5 का टेबल पढ़ा 5 टाइम, तो हमारे पास आया 25। 16 को मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो जब 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 32/5, और यही जो है हमारा होगा परसेंट में आंसर। देखा आपने कितनी आसानी से हमने इसको सॉल्व किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि पार्ट नंबर 3 होगा। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहे हैं कि आ मैन परचेज पेंसिल एट ₹60 पर दर्जन। एक बंदे ने पेंसिल ख़रीदी 1 दर्जन 60 रुपये की, एंड सेल्स एट 70 पर दर्जन। 60 रुपये पर दर्जन ख़रीदी और 70 रुपये पर दर्जन बेच दी। तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट है, लेकिन हमने इसको शो करवाना है कि हम इसको कैसे निकालते हैं। तो हम अब इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हमारे पास जो चीज़ आई, हमारे पास एक चीज़ आई ये कि 3 है सॉल्यूशन, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या थी? कितने हमारे पास आई? 70 की, और हमारे पास आई 60 की कॉस्ट प्राइस। वही परसेंटेज का तो हमारे पास हमने माइनस किया तो हमारे पास प्लस का 10 आया। परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख देंगे, और कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। चलिए, प्रॉफिट हुआ हमारे पास 10 रुपये का, कॉस्ट प्राइस हमारे पास थी 60 की, मल्टीप्लाई बाय 100। चलें,
ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गया, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गया। 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ा तो 6, और 2 का टेबल सॉरी ये दोनों ज़ीरो आपस में कैंसिल आउट हो गए, और 2 का टेबल हमने 3 टाइम पढ़ा तो हमारे पास हो गया 6, और 2 का टेबल हमने पढ़ा 50 टाइम तो हमारे पास हो गया क्या 100। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो जाएगा 50/3%, और ये होगा हमारा प्रॉफिट। और इसमें हमारा क्या था, इसमें हमारा था लॉस। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि होगा पार्ट नंबर 4। चलें जी, हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये भी जो क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का है। देखते हैं क्या कहते हैं कि आ मैन परचेजेस 10 दर्जन एग्स एट द रेट ऑफ 120 पर दर्जन। 10 दर्जन ख़रीदे, 1 दर्जन कितने का ख़रीदा 120 का। चलें भाई, 3 दर्जन अंडे जो थे टूट गए, बेचारे का नुकसान हो गया। रेस्ट ऑफ द एग्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 130। जो बाकी जो बचे वो कितने के सोल्ड हुए 130 के पर दर्जन के हिसाब से सोल्ड हुए। तो 10 में से 3 निकाले तो हमारे पास क्या बचा 7 बचा। तो 7 दर्जन अंडे जो थे वो सेल हुए किस हिसाब से 130 के हिसाब से। तो चलिए इसको सबसे पहले यहाँ पे मालूम करते हैं। हमारे पास थे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। अच्छा, तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है, कॉस्ट प्राइस है हमारी 10 मल्टीप्लाई बाय 120, और सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है क्योंकि वो 7 के हिसाब से होगी, तो सेलिंग प्राइस हमारी है 7 मल्टीप्लाई बाय 130। और कितने दर्जन अंडे उसने ख़रीदे थे, 10 दर्जन अंडे उसने ख़रीदे थे, जिसमें से 3 हो गए ख़राब, बाकी क्या बचे 7। तो 7 ही उसने ये बेचे होंगे, तो जो हमने यहाँ पे वो लिख लिया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। चलें, तो 7 को जब हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 910, और जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास आया 1200 माइनस 290 हमारे पास आया किसका माइनस का। तो ये हुआ हमारा लॉस। फॉर्मूला लगा लेते हैं, परसेंटेज इज़ इक्वल टू लॉस और कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस्ट हमें कितने का हुआ, लॉस हमें हुआ 290 का। कॉस्ट प्राइस हमारी क्या थी 1200 थी, मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा भाई, 2 ज़ीरो कट गए, और यहाँ से भी हमने 2 ज़ीरो काट दिए। 2 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 6 टाइम तो हमारे पास आता है 12, और 2 का टेबल अगर हम पढ़ते हैं 145 टाइम, 145 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 5 ज़ा 10, 1 ऊपर 2 4 ज़ा 8, 9 2 1 ज़ा 2, 290। तो चलिए 145 बार जब हमने पढ़ा तो हमारे पास आया 290। तो हमारा जो परसेंटेज बनी वो बनी 145/6%, जो कि गई किस में लॉस में, और यही जो है हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन पार्ट नंबर 5। तो अब हम आ गए हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ। कह रहे हैं कि आ मिल्क मैन परचेजेस मिल्क एट द रेट ऑफ 75.50 पर लीटर। उसने 75 पॉइंट पर लीटर को है दूध ख़रीदा, एंड सेल एट द रेट ऑफ 80 पर लीटर, और 80 रुपये लीटर उसने शेयर किया बेचा। तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट है, लेकिन हमने उन्हें ये नहीं बताना कि प्रॉफिट है, हमने निकाल के दिखाना है। तो हम निकाल के दिखाएंगे। पार्ट 5 है, सॉल्यूशन है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारी है 80, कॉस्ट प्राइस हमारी है 7.550।
चलें, परसेंटेज इज़ इक्वल टू प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट हमें हुआ, अच्छा प्रॉफिट हमने निकाला नहीं, प्रॉफिट हमें हुआ कितने का, माइनस करते हैं इसे, वैसे 4 रुपये 50 पैसे का होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि 80 में से माइनस किए 75.50 तो 4 कितने का हुआ हमारे पास, 4.50 का हमारे पास हुआ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हुआ 4.50 का, कॉस्ट प्राइस हमारी क्या थी 75.50 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको डायरेक्ट करते हैं। अच्छा 4.50 को हम डिवाइड करते हैं 7.50 से, हमारे पास से कुछ आया, हमारे पास क्या 0.05960। मल्टीप्लाई करते हैं इसको 100 के साथ, तो हमने अपनी इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो हमारे पास आया 5.960 और यही जो है हमारा इसका होगा आंसर और होगा हमारा ये क्या, प्रॉफिट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।